जो प्रारंभ हुआ था वह आयुर्वेद में चिकित्सा की दृष्टि से इसको शुरू किया गया था, परंतु आज धूम्रपान सिर्फ व्यसन के लिए किया जाता है। और एक इसका प्रयोग विशेष करके हमारे भाई और हमारे ऐसे जो लोग हैं जो नामर्द के शिकार हैं, नामर्द की परेशानी है। देखिए जितने भी वाजीकरण योग हैं आयुर्वेद में उनका वर्णन है, धातु क्षणता के लिए वर्णन है, गृहस्थ आश्रम ठीक से आपका गुजरे इसके लिए भी बहुत कुछ ऋषियों ने विधान किया है, परंतु कहीं भी वासना के लिए, अति कामुकता के लिए किसी भी चीज़ का वर्णन नहीं है। संसार में भगवान ने सभी साधन दिए हैं, सभी उपाय दिए हैं, बीमारी का इलाज संभव है, बदमाशी का कोई इलाज नहीं हुआ करता है। वास्तव में मैं क्षमा पूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी अपने रोगों की चिकित्सा के लिए उद्यत हों, सिर्फ जिंदगी को मौज मस्ती पूर्ण करने के लिए, वासनाओं और विलासियता में जीने के लिए उन द्रव्यों का प्रयोग न करें। विलासियता से कभी शांति, कभी सुस्वास्थ्य और आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। यह तो एक क्षणिक आवेग है, उन्माद है। तो जो इन भोगों को इस तरह से भोगेगा वो रोगों से ग्रसित होगा। तो जड़ी बूटियाँ रोगों से बचाने के लिए हैं, न कि रोगों से ग्रसित होने के लिए हैं। इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो जिनको नामर्द की शिकायत है उनके लिए एक प्रयोग मैं धतूरे का आपको बताता हूँ। धतूरे के बीज को हंडिया में भर करके आप नीचे हंडिया के नीचे थोड़े थोड़े से छोटे छेद कर दें। एक छोटे बर्तन को आप उसके नीचे रख दें। यह पाताल यंत्र का एक प्राचीन सरल स्वरूप है। पुनः समझ लें, धतूरे के बीज को एक छोटी सी हंडिया में रख दें और नीचे हंडिया के नीचे छोटे छोटे छेद करके उसके नीचे एक छोटा सा बर्तन, चाहे वह स्टील का भी हो सकता है, अन्य किसी भी चीज़ का कोई बर्तन हो सकता है, उसको रखकर उसको मिट्टी में गाड़ दें और उसके ऊपर जो टच होना चाहिए वो जो छेद हैं उस मिट्टी के बर्तन के अंदर, फिर आप थोड़ा सा गड्ढा करके नीचे वाला बर्तन नहीं दिखनी चाहिए बाहर और ऊपर वाला बर्तन बीच में हो, साइड थोड़ा सा छेद करके उसके ऊपर उपले रख करके, गोसे रख करके, गोबर जो कंडे हैं, सूखे हुए जो कंडे हैं उनको उसमें रख करके आप अग्नि दे दें। फिर आप आग देंगे, धीरे धीरे अग्नि जलेगी। तो अग्नि जलने से फिर उसमें से जो तेल है अपने आप नीचे की ओर टपकेगा। इसको बोलते हैं पाताल यंत्र से तेल निकालने की बहुत सहज और सरल विधि। तो ये जो धतूरे का तेल है वह जिनको नामर्दी है, जिनको शिश्न में किसी भी तरह की परेशानी है या उसके अंदर त्वचा की विकृति भी, उसके अंदर सूजाक की जो परेशानी होती है उस सूजाक में भी उसका प्रयोग पुरुष लोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उसके तलवे में मल्ले मात्र से जो क्षीण काम हैं, जिनकी काम शक्ति का ह्रास हुआ है, उनकी काम शक्ति बढ़ती है। पर इसको सावधानी से रुई से अग्रभाग को छोड़ करके इसको आप लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह चर्म रोगों के लिए भी सर्प विष आदि या जो विषैले जंतु ने जानवरों ने काटा है उसके लिए भी यह बहुत ही गुणकारी प्रयोग। यह विषैला जरूर है, विष विषस्य औषधम, यह जहर को, विष को और इस तरह के विकारों को भी हरण करने वाला यह पौधा है। और जिनको दर्द रहता है, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उनको भी इस धतूरे के पत्तों को तोड़ करके इसमें तेल लगा करके और आप घुटनों में बांध सकते हैं। जहाँ दर्द है वहाँ पर बांधने से सूजन उतर जाती है और इससे दर्द में लाभ होता है। दर्द को दूर करने के लिए यह बहुत ही एक उत्तम और बहुत ही अच्छा यह प्रयोग है। इसके अतिरिक्त इससे आप जैसे माताओं बहनों को जिनको स्तन में गांठ है, वह गांठ घुल नहीं पा रही है, संभावना है कैंसर न बन जाए, ऐसी गांठों में इस तरह के सूजन पर धतूरे के पत्तों को तन में जहां गांठ है वहां पर बांधने से सूजन उतर जाती है, वह गांठ घुल जा करते हैं कि वात और कफ रोगों से होने वाली जो पेट का जो रोग है या कब्ज है, क्योंकि सब तरह की जो रोगों का कारण है वो
पेट माना गया है, ये खतरनाक है। पेट बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ा, यानी कि ये शरीर का मध्य प्रदेश है। सेंट्रल प्रदेश जब हिलता है तो बहुत उसका दूर दूर तक उसका असर और प्रभाव जाता है। तो इसके लिए कहा कि इसके लिए आप हरितकी का प्रयोग करिए, हरड़ का करिए। हरड़ की प्रशंसा हम पहले भी बहुत कर चुके हैं, आयुर्वेद में बहुत प्रशंसा की गई है, मांस के साथ उसकी तुलना की गई है। तो हरड़ को कई तरह से आप ले सकते हैं, हरड़ का पाउडर करके वैसे भी ले सकते हैं। यदि कोई सौम्य प्रकृति का है, पेट और कब्ज के लिए उस तरह से साफ नहीं हो रहा है, तो वो क्या करें, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। हरड़, छोटी हरड़ ले लीजिए और थोड़े से एरंड के तेल में उसको तवे पे हल्का हल्का सेक लीजिए। वो खिल जाएंगे, मोटे मोटे हो जाएंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर उसको इमाम जस्ते में कूटिए, शीशी भर के रखिए। छोटा बच्चा हो तो आधी चम्मच, बड़ा हो तो 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप दे दीजिए। इससे पेट साफ हो जाएगा। ये निरापद है, ये ज़्यादा दस्त भी नहीं लगाएगा और आपको बड़ा आनंद आएगा। अंदर की सारी मल की, जो पेट की गंदगी है, मल है, वो सारा निकल जाएगा। अंदर जो इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना है वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और कहा कि हमारा लीवर के लिए और स्प्लेन के लिए एक औषधि बता दो जो बेहतरीन क्या है। तो उसके लिए शास्त्र कहता है कि पिपली सर्वोत्तम है यकृत के लिए और प्लीहा के लिए। तो उसको आप पिपली का पाउडर कर करके लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम सुबह शाम शहद से चाटेंगे तो लीवर और स्प्लेन के लिए बहुत ही अद्भुत है। तो आप उसका प्रयोग करिए। फिर कहा हड्डी टूट गई हो तो हम क्या करें। हड्डी, टूटी हुई हड्डियों के लिए हालांकि हड्ड जोड़ एक औषधि होती है, वो भी अद्भुत है, पर आयुर्वेद कहता है कि लाक्षा यानी कि जो लाख होता है वो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो हमारे यहाँ लाक्षादि गुग्गुलों के रूप में बनी बनाई औषधि भी आयुर्वेद के अंदर मिलती है, आप उसका सेवन करिए। और कहा जिनको चर्बी बढ़ गई है, चर्बी के नाश करने के लिए सर्वोत्तम औषधि गुग्गुलू मानी गई है। गुग्गुलू, शोधित गुग्गुलू ही लिया जाता है, अशुद्ध गुग्गुलू का सेवन नहीं किया जाता है। तो जितने भी जैसे मेदोहर गुग्गुलू हो, चाहे आप त्रिफला गुग्गुलू हो, इन सब गुग्गुलों के द्वारा त्रिफला गुग्गुलू लाभकारी है, क्योंकि इसके अलावा घाव को भरने में भी गुग्गल जो है हेल्प करता है।